कल जो समीक्षा बैठक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि चौकीदार से डीजीपी तक अभी तक जो कार्रवाई हुई है सिर्फ सिपाहियों पर ही क्यों कार्रवाई हुई है भाई? किसी एसपी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नीतीश जी को हम जानते हैं, नीतीश जी बहुत ही कमजोर आदमी है। जितनी समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ने की है, हमको लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज किया जा सकता है। पियक्कड़ बना दिया बिहारियों को, तो शराबबंदी तो है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल कई घंटों तक समीक्षा बैठक करने के बाद अंत में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बातें सामने निकल के आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई घंटों तक अपने अधिकारियों के साथ, अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है और फिर से ये फैसला सामने निकल के आया है कि चौकीदारों पर थोड़ी और सख्ती बरती जाएगी और जो एसएचओ हैं, अगर उनके थाने के अंतर्गत शराब मिलता है तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ के एसपी होंगे उन्हें भी शोकॉज किया जाएगा। इस वक्त शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार कल कई घंटों तक उन्होंने बैठक की है, कितना असरदार रहा? देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। असल में संगति का प्रभाव है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, तो नीतीश कुमार में भी धीरे धीरे वो जीन जो है प्रवेश कर रहा है। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि ये आप समीक्षा बैठक जो कर रहे हैं, ये कैवां समीक्षा बैठक है? इसके पहले कितनी समीक्षा बैठक हो चुकी है और उस समीक्षा बैठक का कि नतीजा क्या निकला है, फलाफल क्या निकला? तो लगातार जितनी समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ने की है, हमको लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज किया जा सकता है। इतना किसी भी चीफ मिनिस्टर ने न भूतो और संभवतः न भविष्यति किया होगा। अब ये जो जिस ढंग से माने एक जिद पकड़ के कर रहे हैं, हम नीतीश जी से जानना चाहेंगे कि आप दो तीन चीज़ें बिहार की जनता को बताइए। बिहार की जनता की ओर से हम उनसे जानना चाहते हैं, आपकी सरकार बनी उसके पहले बिहार में शराब की कितनी दुकानें थीं, देसी और विदेशी? आपने जब शराबबंदी की घोषणा की, उस समय तक कितनी दुकानें हो चुकी थी देसी और विदेशी की? आपके पहले जो सरकार थी उसमें एक्साइज विभाग को कितना रेवेन्यू आता था, कितना टैक्स मिलता था? आपने जब बंद किया उस समय तक जो है कितना रेवेन्यू आने लगा? ये जानकारी आप दीजिए। इससे पता चलेगा कि शराब को किस ढंग से आपने बिहार में फैलाया। आरोप ये लगता था कि नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव तक शराब को पहुंचाया, तो उन्होंने एक बार कहा था, झल्ला के कहा था कि हम झोला में लेके पहुंचाए घर घर। तो मुख्यमंत्री झोला में या बोरा में लेके नहीं पहुंचाता है। मुख्यमंत्री की नीतियां जो होती हैं, सरकार की नीतियां जो होती हैं, उन नीतियों के सहारे जो है वो गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचता है। इसलिए ये जवाब देते हैं मुख्यमंत्री जी, उससे ये बात साफ होगी कि पहले के मुकाबले किस ढंग से इन्होंने शराब को पियक्कड़ बना दिया बिहारियों को। दूसरे ये कि अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो सर्वेक्षण आया है, एक चीज़ जान लीजिए कि पूरे देश में शराब पीने वालों का औसत प्रतिशत जो है 14.6 है। आप इसको कहीं भी देख लीजिएगा। हमारे यहाँ शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है हमारा। अभी 2020 में, पिछले वर्ष, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का एक रिपोर्ट आया है और बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट ये माना जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिहार ड्राई स्टेट है, शराबबंदी है वहाँ। महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, वो वेट स्टेट है। वहाँ जितने लोग शराब पीते हैं उससे ज़्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं और पहले जितना लोग शराब पीते थे लगभग उसी के आसपास जो है आज के दिन भी शराब पी रहे हैं। कंजम्पशन हो रहा है बिहार में, तो शराबबंदी तो है ही नहीं। नेशनल वही कंजम्पशन हो रहा है। ये अंग्रेजी में शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी में हम वही कह रहे हैं कि शराबबंदी है हुई का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट ही बता रहा है कि नहीं हुआ। इसका नतीजा क्या हो रहा है? बिहार को क्या भोगना पड़ रहा है?
जिस तरह से माने पुलिस का सारा काम, आज ही कल जो समीक्षा बैठक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि चौकीदार से डीजीपी तक, एक सवाल ये भी पूछा है लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि साहब अभी तक जो कार्रवाई हुई है सिर्फ सिपाहियों पर ही क्यों कार्रवाई हुई है भाई? किसी एसपी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? एक मंत्री के भाई का नाम जो है एफआईआर में आया, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जितने लोग जेल गए हैं वो सब के सब माने 99% लोग जो है वो गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनका आप जो है हरि कीर्तन बराबर गाया करते हैं कि इनका हम विकास कर रहे हैं। उनको जेल में आपने बंद किया है। माने 2.5 लाख से ऊपर जो है केस हुआ है, 3 लाख के लगभग लोग जेल गए हैं। इसका सोशल प्रोफाइल बताइए। क्या जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, भद्र लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने एकदम बिल्कुल माने सात्विकता का व्रत ले लिया है, गांधी जी के नाम पर शपथ का लिया है कि हम जो है नशा नहीं करेंगे। सब लोग पी रहे हैं, सब लोग जानते हैं। अगर नहीं पीते तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो बता रहा है आंकड़ा कि महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं, ये कैसे संभव होता है? इसलिए देखिए, नीतीश जी को हम जानते हैं, नीतीश जी बहुत ही कमज़ोर आदमी हैं और कमज़ोर आदमी का ये लक्षण है। कमज़ोर आदमी जो निर्णय लेता है तो उसमें, और मजबूत आदमी जो निर्णय लेता है उसमें एक फ़र्क होता है। मजबूत आदमी जो निर्णय लेता है वो अपने निर्णय की समीक्षा करता है कि हमने जो फैसला किया है वो फैसला सही है या गलत है। जहाँ उसको एहसास होता है कि नहीं साहब फैसला हमारा ठीक नहीं हुआ है, तो कदम वापस उठता है। उसको इससे डर नहीं लगता है कि हमको लोग क्या कहेंगे। जो कमज़ोर आदमी है वो जो फैसला लेता है उसके सामने माने सब स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ भाई फैसला गलत हुआ, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर हम कदम पीछे हटाएंगे तो हमको माना जाएगा कि हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं। तो नीतीश जी उसी डर से कि ये कहा जाएगा कि हम कमज़ोर आदमी हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। अरे आप जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने इतनी बड़ी आबादी के ये में हैं, इतने लोग जेल जा रहे हैं, इतने लोग, मजिस्ट्रेट, अदालत सब तबाह है, जेल तबाह है, ओवर क्राउडेड है, मुकदमा ओवर क्राउडेड है, और उसके बाद जो है आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो है समीक्षा की नौटंकी है। ये समीक्षा से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। पहले जो हालत थी वही हालत होगी, उससे बड़ी हालत होगी। इतनी गरीबी है बिहार में, इतना बेरोजगारी है, प्रशासन इतना भ्रष्ट है, कैसे रोकिएगा? और उसका खामियाजा क्या भोगना पड़ेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो उसका मूल काम है, मुख्य काम है, अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलवाना, वो मूल काम उसका खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए, इस तरह से बनता है कि दरोगा को हम 10 साल थानेदारी नहीं देंगे? ये अब वो दूसरा कौन काम करेगा? इसका 2 नतीजा निकलेगा। एक तो अपने यहाँ शराब जो बिक रहा है उसको पकड़ेगा नहीं, कि ये पता ही नहीं चले कि हमारे यहाँ शराब पकड़ाया है, या सारा काम छोड़ करके शराब के ही पीछे लगे रहेगा और चोर डकैत लुटेरा मर्डरर जो है वो उनका राज आ जाएगा। तो यही स्थिति है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। नीतीश कुमार जो है इस मामले में जिद बना करके बिहार में माने 2 नंबर का एक समानांतर अर्थव्यवस्था उन्होंने कायम कर दिया है। कुल मिलाकर शिवानंद तिवारी ने काफ़ी विस्तार से बताया है कि आखिर समीक्षा बैठक जो हुई है उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। जहां तक बात एसएचओ थानेदार की है और एसपी की है, तो ये बातें तो पहले से होती रही हैं। और बिहार में जो सर्वे निकल के आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ओर से, उसमें भी ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो है वो बिहार में हो रहा है। बिहार के लोग अभी भी शराब का सेवन करते हैं। तो फिर कैसी है ये शराबबंदी, कैसा है ये कानून? नीतीश कुमार से कई सवाल भी पूछे हैं शिवानंद तिवारी ने। देखना ये होगा कि जवाब क्या निकल के आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।